हार्मोन डिसऑर्डर ड्यूरिंग माहवारी मेडिसिन बता दें। इसकी जो मेडिसिन होती है ना वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होती है। मैम क्या प्रेगनेंसी में ऐसा लगता है कि आपको पीरियड होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आपकी पीरियड्स की डेट करीब होती है तो अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ऐसे ही पेन स्टार्ट हो जाती है जैसे कि पीरियड से पहले। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब वीडियोस के नीचे बाज़ दफ़ा ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वीडियोस के नीचे उसका जवाब देना मुमकिन नहीं होता। अमूमन तो जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बेहतर तो ये है कि हम आपसे डायरेक्ट बात करें, आपकी पूरी हिस्ट्री लें, आपको एग्जामिनेशन करें, जो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएं और फिर आपको जो है उसका सही प्रॉपर जवाब दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमसे कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए हमने ये सोचा और मेरी टीम ने ये सोचा कि हम क्यों ना करें कि आपके जो सवालात हैं उनके जो है हम जितना भी हम दे सकते हैं मुनासिब जवाब वो देते जाएं। तो अब हम यही सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं कि हर दफ़ा हम आपके 8 से 10 सवालात का जवाब जिस हद तक पॉसिबल है वो दे दिया करें। तो पहला सवाल मैं पढ़ने लगी, वो जो हमारी वीडियो थी हार्मोनल इम्बैलेंस पे हमने बनाई थी, उसके नीचे एक सवाल था कि क्या इसके साथ सर में भी बोझ होता है, प्लीज़ रिप्लाई। यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ क्या इंसान के यानी खातून के सर पे भी बोझ हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल हो सकता है। जब आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके इम्बैलेंस होते हैं तो आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कह लें कि डिप्रेशन का एलिमेंट बढ़ जाता है, ये टेंशन का एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर में दर्द बिल्कुल हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बेसिकली इस कंडीशन में भी पीरियड्स आने से बिल्कुल पहले जो है वो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये सर में शदीद दर्द की शिकायत होती है और जैसे ही उनको पीरियड्स आते हैं तो वो तकलीफ़ उनकी जो है वो दूर हो जाती है। ये भी हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। तो बिल्कुल हार्मोन जब आपके इम्बैलेंस होते हैं और आपके जो रूटीन नहीं चल रही होती, जो पीरियड्स की होती है, उसके साथ बिल्कुल जो है वो सर में दर्द की शिकायत या भारीपन या मूड का ख़राब होना या नींद का डिस्टर्ब होना, ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको लगता है ये इससे कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है, ये इस वीडियो के नीचे आया जिसमें हमने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात की थी कि अगर आपका एक सिजेरियन सेक्शन है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं 31 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ और मेरा सांस बहुत फूलता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा, अगर आप को प्रेगनेंसी में सांस फूलने का मसला आ रहा है तो ये बिल्कुल परेशानी का बायस हो सकता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से आपका सांस फूल रहा है या फिर इसके पीछे कोई ख़ास वजह है। अब पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारा सांस क्यों फूलता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एक तो इनिशियली जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपकी जो हार्मोन चेंजेस होती हैं उसकी वजह से बॉडी में जो है वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। कह लें कि आपका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड की जो अमाउंट है वो भी, ब्लड के अमाउंट से मुराद है कि उसका फ्लूइड लेवल वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को पैल्पिटेशंस फील होती हैं, यानी सांस घबराता है, दिल घबराता है, ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। और जैसे जैसे फिर प्रेगनेंसी बढ़ना शुरू होती है और बेबी का साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो जाहिर है कि उसकी वजह से आपकी जो लंग्स हैं वो भी थोड़े ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं। जैसे आप 31 वीक्स पर हो यानी 31 हफ्ते यानी 8 मंथ की प्रेगनेंसी है तो 8 मंथ में 9th मंथ में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि पेशेंट के लिए सीधा लेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सांस की तकलीफ हो जाती है, बैठे बैठे एकदम दिल घबरा जाता है, उठ के बैठ जाते हैं, पैल्पिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ हद तक नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसको नॉर्मल डिक्लेयर करने से पहले ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देख लें जो सबसे कॉमन जो रीज़न हो सकता है सांस ख़राब होने का वो ये हो सकता है, या सांस चढ़ने का तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपना CBC का टेस्ट कराएं, आम टेस्ट है। आप ये टेस्ट करा के अपना HP लेवल देखिए कि आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो एटलीस्ट 11 से ऊपर होना चाहिए। आपके प्रेगनेंसी में
ये सबसे यानी सेफ लेवल समझा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है। अगर तो हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये एनीमिया जो है ना वो शायद रीज़न नहीं है सांस चढ़ने का। इसके अलावा सांस चढ़ने की जो बाकी वजूहात हो सकती हैं वो ये हो सकता है कि जैसे कि कोई सांस की ख़राबी हो, जैसे कि दमे का मसला है, या आजकल जैसे स्मोक का करके जो है वो सांस काफ़ी उखड़ जाता है। कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से सांस ख़राब हो सकता है। तो ये कॉमन रीज़न्स हैं जो हमें देखने चाहिए कि सांस खराब होने की क्या वजह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपने इसमें करवाना है वो है सीबीसी का टेस्ट और अपना हीमोग्लोबिन का लेवल आपने देखना है। अच्छा, इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कराची में बैठती हैं या आप कराची आती हैं? तो उसका जवाब है कि नहीं, मैं कराची में नहीं बैठती हूँ, मैं लाहौर में ही मेरा क्लिनिक होता है। और कराची हाँ कभी कभी विज़िट हो सकता है, लेकिन मेडिकल पर्पज़ के लिए या पेशेंट्स को देखने के लिए कराची का विज़िट मैंने कभी नहीं किया। हाँ, इसका सलूशन लेकिन मेरे पास है। मेरे पास कराची से बहुत सारे पेशेंट्स आते भी हैं और इसका एक सलूशन ये भी है कि हम आपके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अगर आपके पास सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं तो हम आपके साथ बात करके उसका कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक कमेंट है कि जो मेरी वीडियो थी कि बच्चेदानी की रसौली क्यों होती है, उसके नीचे कमेंट था कि डॉक्टर साहिबा आप अपनी कॉल खुद उठाती हैं या आपके असिस्टेंट उठाते हैं? तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है ये बिल्कुल मेरे असिस्टेंट का नंबर है और वो अपॉइंटमेंट्स दे रहा होता है। लेकिन अगर आपको कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए हम अपना नंबर शेयर भी कर देते होते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर टाइम सेट होता है और उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन भी की जा सकती है। और इसके अलावा डिफरेंट ऐप्स के थ्रू भी ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही हैं। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको या तो किसी ऐप के थ्रू आना पड़ेगा या आपको मेरे असिस्टेंट से बात करके टाइम सेट करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉक्टर साहब मैं लड़काना से बात कर रही हूँ और मुझे बच्चेदानी की प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा, ये बड़ा सवाल जो है ना, आपको अगर नेक्स्ट टाइम ये सवाल करना है तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा कहने को प्रिसाइज करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि आपको बच्चेदानी की क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चेदानी की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी वजह से फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा मुनासिब कर दोगे, यानी थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, तो शायद मैं आपको इसका बेहतर जवाब दे सकूँ। चलिए, अगला कमेंट है कि जी माय डॉटर इज रनिंग इनटू 38 वीक्स प्रेगनेंसी, प्लीज़ प्रे फॉर हर नॉर्मल डिलीवरी। तो बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह मियां आपके लिए बेहतरीन करे और आपके बच्चे के लिए भी बेहतरीन करे। अच्छा, अगला सवाल है हार्मोन डिसऑर्डर ड्यूरिंग माहवारी मेडिसिन बता दें। अच्छा, ये इस पर हमने पहले भी डिस्कशन की है कि हार्मोन के डिसऑर्डर की वजह से आपकी माहवारी ख़राब हो जाती है और बेटा इसकी जो मेडिसिन होती हैं ना वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी पीरियड्स हार्मोन्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो उसका इलाज ज़्यादातर या तो वेट रिडक्शन में होता है, आपको वज़न कम करने का कहा जाता है, कुछ साशेस वगैरह भी बताए जाते हैं और इसके अलावा समटाइम्स हमें हार्मोन की दवाई देनी पड़ती है आपके इंटरनल हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। वही बात है कि अगर इसकी डिटेल पता हो तो ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना होता है कि हार्मोन के अलावा कोई मसला ना हो, जैसे किसी रसौली का मसला ना हो या थायराइड का इशू ना हो, तो वो देखकर फिर ही हार्मोन्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं।